बच्चों, अगला टॉपिक आपका है अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयनों की प्रबलताएं, स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो देखिए, अम्ल की प्रबलता, जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या संख्या पर अम्ल की प्रबलता निर्भर करती है। मतलब इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या, मतलब प्रति लीटर में जितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे वो उसकी प्रबलता को प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार क्षार की प्रबलता हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, जो एक इकाई आयतन जैसे कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रति लीटर में उत्पन्न होती है। मतलब जितनी ज़्यादा संख्या में विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे उतनी ही प्रबलता अम्ल की अधिक होगी, और जितनी हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होगी, मतलब हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या अधिक होगी किसी भी क्षार में आयनन पर, वो उतना ही प्रबल क्षार कहलाएगा। मतलब क्या है, जो अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होकर मतलब 100% आयनित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन की अधिक सांद्रता उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। मतलब प्रबल अम्ल कौन से होंगे, जो जल में पूर्ण रूप से मतलब 100% आयनित होते हैं। हाइड्रोजन आयन भी तभी देते हैं जब आयनित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे अम्ल के, आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सभी आपके क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। ये प्रबल अम्ल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जब आप इन्हें जल में घोलते हो या इनका जलीय विलयन बनाते हो तो ये 100% आयनित होते हैं। 100% इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन आयनों में और नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं, इसलिए ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए HCl जो है हाइड्रोजन आयन दे रहा है और क्लोराइड माइनस आयन दे रहा है। नेगेटिव आयन कौन सा है, क्लोराइड माइनस। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रबल अम्ल है इस समय। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन आयन दे रहा है डिसोसिएट होकर या आयनाइज होकर, और सल्फेट आयन दे रहा है, ये नेगेटिव आयंस है ना। सल्फेट आयन क्या है, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस के रूप में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और ये 100% आयनाइज हो रहा है। तो जब किसी अम्ल को यदि हम तनु करें, तनु मतलब उसमें जल मिलाएं, अधिक मात्रा में जल मिलाएं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है, वो प्रति इकाई आयतन उसकी कम हो जाएगी, घट जाएगी। इस प्रकार जो धातुएं हैं और धातु कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब धातु बाई कार्बोनेट, ठीक है, ये प्रबल अम्ल से क्या करते हैं, तीव्र गति से क्रिया करते हैं, तेजी से क्रिया करते हैं। अच्छा, जो अम्ल जल में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, आयनित होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम उत्पन्न करते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है। इसमें जो डिसोसिएट होकर जो आयन बन रहा है वो क्या है, एसीटेट आयन है और हाइड्रोजन आयन है। एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन आप देख रहे हैं, एसिटिक एसिड और एसीटेट और हाइड्रोजन आयन के बीच में एक रिवर्सिबल का साइन बना है। ये रिवर्सिबल का साइन क्या शो करता है कि एसिटिक एसिड जो है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटता है, और साथ ही साथ एसीटेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस आपस में क्रिया करके पुनः एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो दुर्बल अम्ल की विशेषता क्या है कि ये धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से भी, मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया तो करते हैं, लेकिन इनकी गति क्या होती है, धीमी होती है, धीरे धीरे गति करते हैं, मतलब धीरे धीरे क्रिया करते हैं। ठीक है, तो कौन से एसिड्स जो है दुर्बल एसिड्स कहलाते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं, जिनको जल में घोलने पर क्या होते हैं, कम मात्रा में आयनित होते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अम्ल की प्रबलता उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अम्ल की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति, मतलब पूर्ण आयनित हो रहा है या आंशिक आयनित हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी दे रहा है, इस पर निर्भर करती है। यदि हम 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 मोलर एसिटिक अम्ल से लें, तो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देगा। इसीलिए क्या होगा, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, वो अधिक प्रबल होगा। अब देखिए, अगला टॉपिक है आपका जल का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ये क्या होता है, जल क्या है, एक उभयधर्मी यौगिक है। उभयधर्मी मतलब एसिड और बेस दोनों का गुण प्रदर्शित कर सकता है।
तथा ये क्या है, अति अल्प मात्रा में वियोजित। इसका जो डिसोसिएशन होता है स्वयं जल का, वो कैसा होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। अति अल्प मतलब बहुत ही कम मात्रा में होता है। आप देख रहे हैं जल जो है वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है। एक मॉलिक्यूल जल का डिसोसिएट हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है। रिवर्सिबल का साइन है, रिवर्सिबल का साइन क्या शो कर रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में फिर से क्रिया करके जल का अणु बना रहे हैं। मतलब ये क्रिया दोनों साइड में हो रही है। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है और उत्पाद अभिकारक में बदल रहा है। इसी प्रकार से अगर दो मॉलिक्यूल दें तो आप देख रहे हैं हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। ठीक है, जो हाइड्रोनियम आयन है वो क्या है, जल के एक अणु से क्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन जो है वो जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। प्लस चार्ज जो है वो आपका जल में प्रेजेंट है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन शो कर रहा है आपका किसको, हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, तो और दूसरा आयन क्या है आपका नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। जब आप दो अणु ले रहे हैं जल के तब, तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। दोनों की ही संख्या कितनी होगी, बराबर होगी। जितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे शुद्ध जल में, उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रेजेंट होंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जल कैसा है, उदासीन होता है। अच्छा, उदासीन विलयन में आप देखिए जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी, आपके हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगी। लेकिन अम्लीय विलयन में देखिए, अम्लीय विलयन में क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के अपेक्षा। इसी प्रकार यदि आप क्षारीय विलयन की बात करें तो जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के से ज़्यादा होगी। मतलब क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हमेशा ज़्यादा होगी। मतलब जब हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रताएं समान होंगी तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। जब जो है जल में किसी अम्ल को घोला जाएगा, मतलब जल का जो है जो जलीय विलयन होगा, अम्लीय कब होगा, जब हाइड्रोजन आयन वियोजित होंगे। और हाइड्रोजन आयन वियोजित होने के साथ साथ जलीय विलयन है तो हाइड्रोक्सिल आयन भी होंगे उसमें, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल आयन है उनकी संख्या हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा कम होगी। तब विलयन क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार जब किसी क्षार को जल में घोलें तो क्या होगा, वियोजित होकर क्या बनाएगा, क्षार हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो क्षार का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है तो हाइड्रोजन आयन तो अवश्य प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब आपने क्षार घोला है तो हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। इसीलिए जो आपका विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय हो जाएगा। मतलब क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अपेक्षा। इसीलिए जो क्षारीय विलयन है, जब क्षार घोलेंगे आप जल में तो जो विलयन की प्रकृति होगी कैसी होगी, क्षारीय होगी। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और जब आप जल में जो है अम्ल घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, जो जलीय विलयन होगा अम्ल घोलने पर वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं समझती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा टॉपिक।